अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रीड करेंगे, बफर्स। बफर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है बफर का, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर जो हैं बफर पे इफ़ेक्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक वो है बफर्स के बफर क्या होता है। देखिए, बफर जो होता है हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं, उस इक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसकी जो पीएच होती है स्टेबल होती है। ठीक है, जिसकी पीएच क्या होती है, स्टेबल होती है। बफर वो इक्वस सॉल्यूशन है जिसकी पीएच क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल कैसे होती है, देखें, अगर कोई चीज़ एसिडिक होती है, एसिडी मतलब एसिडिक है कोई चीज़, तो अगर उसमें हम और एसिड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। और अगर कोई हमारे पास चीज़ बेसिक है, अगर उसमें हम और बेस यूज़ करेंगे तो वो क्या होगी, ज़्यादा बेसिक हो जाएगी। लेकिन बफर के केस में ऐसा नहीं होता। बफर क्या होते हैं, सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी जो पीएच होती है वो स्टेबल ही रहती है। मतलब अगर आपके पास कोई बफर सॉल्यूशन है वो है एसिडिक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बफर सॉल्यूशन, यहाँ पे देखें हमारे पास बफर सॉल्यूशन है, ये हमारे पास कोई बीकर है। ठीक है, हमारे पास बीकर है और इसमें हमारे पास जो है बफर सॉल्यूशन है जिसकी पीएच क्या है हमारे पास 4। ठीक है, जिसकी पीएच हमारे पास क्या है, 4 है। ये बफर सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें कोई वीक एसिड यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल CH3COOH, ठीक है, ये वाला एसिड हम वीक एसिड यूज़ करेंगे तो इसकी पीएच जो है चेंज नहीं होगी। इसकी पीएच क्या रहेगी, स्टेबल ही रहेगी, 4 ही रहेगी। हालांकि अगर हमारे पास एसिड है, अगर हम इसमें और एसिड यूज़ करेंगे तो इसकी पीएच ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना, मतलब 4 से 3 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये इसमें जो एसिड यूज़ कर रहे हैं, एसिड जो हम इसमें डाल रहे हैं, इस सॉल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज नहीं होगी, चेंज होगी बट मतलब बहुत थोड़ी ही चेंज होगी। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा एसिड डालेंगे तो इसकी पीएच क्या है, स्लाइटली सी चेंज होगी। बिल्कुल मतलब एक जो इसकी पीएच है वो स्टेबल ही रहेगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगी। इस तरह से देखें, एक और बीकर लेते हैं, हम सेकंड बीकर लेते हैं। ठीक है, और उसमें जो हम कोई बेसिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, कोई बेसिक बफर सॉल्यूशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी पीएच जो है हमारे पास 10 है, क्योंकि 7 के बाद जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच क्या, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनकी पीएच होती है ग्रेटर देन 7। उनकी पीएच क्या होती है, ग्रेटर देन 7 होती है। वो हमारे पास कौन से सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन लिया है जिसकी पीएच क्या है, 10 है। अगर हम इसमें कोई भी वीक यहाँ पे बेस यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं NaOH। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे ये बेस यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी जो पीएच है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगी। इसकी पीएच क्या है, 10 ही रहेगी। अगर फ़र्क होगा तो कुछ पॉइंट का फ़र्क होगा, ठीक है, वरना 10 ही रहेगी। ये था हमारे पास बफर्स के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बफर्स जो है, बफर्स की 2 टाइप्स हैं, बेसिक जिसे हम कहते हैं एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर्स। देखिए, एसिडिक जो बफर होता है ना, उसमें क्या होता है, एसिडिक बफर में जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच जो है हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर 6 तक रहती है। ठीक है, 6 तक रहती है वो सॉल्यूशन जिसकी पीएच स्टेबल रहे 0 से 6 तक, उसे हम कहेंगे ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है या एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, पीएच स्टेबिलिटी होगी तो वो बफर सॉल्यूशन होगा, अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो बफर सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन, वो तमाम सॉल्यूशन जिनकी पीएच 0 से 6 हो और स्टेबल पीएच हो, उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और वो तमाम सॉल्यूशन जिनकी पीएच हमारे पास 7 से ग्रेटर हो, 7 से 14 हो, ठीक है, वो तमाम सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 से 14 हो और स्टेबल हो, ठीक है, इनके दरमियान स्टेबल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है बेसिक बफर।
ठीक है, ये 2 टाइप्स के मैंने बता दिया है कि एसिडिक बफर्स क्या होते हैं एंड बेसिक बफर्स क्या होते हैं। जो बफर्स होते हैं, बफर्स की पीएच स्टेबल क्यों होती है? अच्छा, इसके स्टेबल होने की ना 2 वजूहात हैं, 2 रीजंस हैं। बफर्स क्यों स्टेबल होते हैं, बफर्स की पीएच क्यों जो है स्टेबल होती है। अगर किसी भी चीज़ की अगर पीएच स्टेबल होगी, वो चेंज नहीं होगी एसिड और बेस को यूज़ करने से, तो हम उसे बफर सोल्यूशन कहेंगे। और बफर्स की पीएच जो है स्टेबल क्यों होती है, उसकी 2 रीज़न हैं। 2 रीज़न कौन से है यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो बफर सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, आयोनिक स्ट्रेंथ होती है उससे क्या होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो आयंस नहीं बनाता। अगर कोई चीज़ आयंस बनाएगी तो उसकी क्या होगी, हमारे पास अगर कोई चीज़ आयंस बनाएगी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में चेंज होगी तो उसकी पीएच चेंज होगी। तो ये क्या है, आयोनिक स्ट्रेंथ होती है उससे इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ये कि आयनाइज नहीं करता किसी भी चीज़ को। जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, वो आयोनाइज नहीं होगा, आयोनिक ताकत उसमें नहीं होगी। उसके बाद ये कह रहा है कि दूसरी वजूहात क्या है, दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह ये है कि जो टेम्परेचर होता है वो पीएच पे असर नहीं करता, बफर्स की जो पीएच होती है उस पर असर नहीं करता। मतलब ये कि टेम्परेचर आप जितना भी ग्रेटर करें तो पीएच जो है बफर्स की चेंज नहीं होगी, स्टेबल रहेगी। तो इसी वजह से तो बफर्स की पीएच जो है हमारे पास स्टेबल होती है कि टेम्परेचर उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये था बफर्स के बारे में, बफर्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बफर्स एंड बफर्स जो सोल्यूशन होता है क्यों स्टेबल होता है, उसकी 2 रीज़न थी जो मैंने आपको समझा दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।